मैं सरताज आलम, खबर 7 से। हम लोग हैं देश की राजधानी दिल्ली में और इस वक्त हम लोग हैं सुप्रीम कोर्ट में। रेलवे बनाम बनभूलपुरा का मामला सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर है, आप सभी लोग जानते हैं। और सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई अब से कुछ ही देर में शुरू होने वाली है, 2 मई। जी हां, पिछली बार रेलवे ने 8 हफ्ते का वक्त मांगा था और सुप्रीम कोर्ट ने 10 हफ्ते का वक्त दिया और आज 2 मई को सुनवाई है। लेकिन इसी बीच ना तो रेलवे ने ना राज्य सरकार ने, दोनों ने कोई भी स्वामित्व का अपना दस्तावेज या सर्वे रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं की। लेकिन इसी बीच खबर आई कि अब से 2 दिन पहले उत्तराखंड राज्य सरकार के एडवोकेट्स ने भी 4 हफ्ते का वक्त मांग लिया है। अब देखते हैं अंदर वक्त मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन हल्द्वानी से 30-40 लोग इस पूरे मामले में पैरवी कर रहे हैं। कई लीडर्स भी इस पूरे मामले में लगे हुए हैं, कई सामाजिक संस्थाएं भी इस पूरे मामले में लग रही हैं और तकरीबन 10 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में अब लंबित हैं। स्टे तो लगातार चल ही रहा है क्योंकि हाईकोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था उसमें स्टे मिल गया था। स्टे तो बरकरार है, लेकिन अब सुनवाई आगे किस तरह से बढ़ेगी ये देखने वाली बात है। लेकिन हल्द्वानी के लोग पूरी मुस्तैदी के साथ, जो आवाम है यहाँ पर लगी हुई है, उनका सीधा सा कहना है कि उत्तराखंड हाई कोर्ट में रेलवे पूरी मुस्तैदी से कई सालों से खड़ा था। जनहित याचिका में जब जब मामला आता था तो वो अपना एक भूमि प्लान वहां पर पेश करता था, जिसको लेकर के उत्तराखंड हाई कोर्ट में फैसला, यानी कि 1 जनवरी से 7 जनवरी के बीच पूरे बनभूलपुरा, जिसमें 5000 घर और लगभग 50,000 लोग रहते हैं, वो तोड़े जाने थे। उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट आया, स्टे हुआ और आज सुनवाई है। तो यहाँ से हल्द्वानी से जो लोग आए हैं मैं उनसे यहाँ पर बात करूंगा। मैं सबसे पहले बात करूंगा हल्द्वानी से आए पूर्व कृषि उत्पादन मंडी समिति के उपाध्यक्ष सलीम अंसारी साहब से। सलीम अंसारी साहब, पूरी मुस्तैदी के साथ आप लोग खड़े हैं, हर तारीख पर हम लोग देखते हैं। आज सुनवाई 2 मई की होनी है, क्या तैयारी है, क्या कहना है? सरताज भाई, आज बहुत अहम तारीख थी हमारे लिहाज से। सुप्रीम कोर्ट ने 2 तारीख नियत की थी, 2 मई जी। और हम सुबह अपने वकीलों के साथ बैठे थे, सिद्धार्थ लोथरा जी, सलमान खुर्शीद साहब जी, उन सब के साथ बैठे थे। वहां से हमें ये पता चला कि राज्य सरकार ने 4 हफ्ते का टाइम मांगा है जी। अभी राज्य सरकार ने 4 हफ्ते का टाइम मांगा है और ये सुप्रीम कोर्ट में है, हमें न्यायपालिका के ऊपर। मतलब आपका ये कहना है कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा अगर ये वो दस्तावेज जो हाईकोर्ट में रखते थे वो अगर यहाँ पर रखेंगे तो आप लोग काउंटर करने के लिए तैयार हैं यहाँ पर उन दस्तावेजों का भी? पूरी तैयारी के साथ हम लोग तैयार हैं। यहाँ पर पूरे कागजों के साथ, पूरी तैयारी के साथ हम सुप्रीम कोर्ट में खड़े हैं और हमें उम्मीद है इंशाल्लाह न्याय होगा। उम्मीद है न्याय होगा। तो सलीम अंसारी से मैं बात कर रहा था, मुस्तैदी के साथ वो खड़े तो दिखते हैं, लेकिन अब अदालती जो नियम कानून उसूल होते हैं वो ये कि जब सरकार वक्त मांगती है तो अमूमन अदालतें वक्त देती हैं, क्योंकि बहुत सारे मामले होते हैं, बहुत सारी पेचीदगियां होती हैं, कई सर्वे रिपोर्ट्स भी यहाँ पर इनको पेश करनी है और दोनों ही सरकारों ने साथ में बैठकर उस मेज पर यह भी तय करना है कि किसकी जमीन कहां से है, स्वामित्व का मामला है। मेरे साथ यहाँ पर तस्लीम अंसारी हैं, इंदिरा नगर जन विकास समिति है। तस्लीम अंसारी, पिछली बार भी वक्त मांगा गया, अभी भी वक्त मांगा गया, क्या तैयारी है सुप्रीम कोर्ट में? अब से कुछ ही 5-7 मिनट में सुनवाई पूरी होनी है। देखिए, तैयारियां तो हमारी मैक्सिमम उस समय भी थी जब हाईकोर्ट से जो ऑर्डर हमारे खिलाफ आया था जी, और हम बल्कि उनके हाईकोर्ट का ऑर्डर हमारे खिलाफ बाद में आया था। उससे पहले हमारी ओर से हमारे हल्द्वानी विधायक सुमित हृदय जी की ओर से शराफत खान साहब के नाम से एक पिटीशन आया गया था कि हमें हाईकोर्ट में इस तरह की दिक्कतें आ रही जी। वो हमने सुप्रीम कोर्ट में उन चीज़ों को उठाया था। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डायरेक्शन दी थी, लेकिन तब तक हाईकोर्ट में डिसीजन रिजर्व हो गया था और वो चीज़ें फ्लोर पे हाईकोर्ट में नहीं आ सकी थी। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो हम इसी मैटर में अभी ये 6 महीने के अंदर हम 2 बार सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हैं, क्योंकि हमारी तैयारियां किसी भी लिहाज से कमजोर या कम नहीं थी। इसीलिए हम 2 बार सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे, एक बार बीच में और एक बार हमारे खिलाफ ऑर्डर पास होने के बाद। तो पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कि हाईकोर्ट के उस ऑर्डर पे रोक लगी, जिससे कि लगभग 50,000 लोग प्रभावित हो रहे थे और बहुत बड़ी जनसंख्या से के जो घर मकान हैं वो लगभग तोड़े जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। डिमोलेशन की कार्रवाई शुरू होने में 5 दिन रह गए थे जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया।
तो अब कई बार मन में क्वेश्चन उठता है कि एक तरफ तो डिमोलिशन की कार्रवाई किए जाने के लिए 25 जेसीबी और 25 पॉकलैंड के टेंडर जैसी कार्रवाइयां हो रही थी और मुनादी हो रही थी। सारा का सारा प्रशासन, चाहे वो रेलवे का हो चाहे स्टेट का हो, सारा का सारा प्रशासन अलर्ट था और डिमोलिशन की कार्रवाई करने के लिए बिल्कुल सब तैयार थे। लेकिन स्टे के बाद में कुछ परिस्थितियां ऐसी बदली हैं कि अभी कोई भी ठीक तरीके से शायद तैयार नहीं है कुछ भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आगे कहने के लिए। तो सभी को वक्त चाहिए। जिस तरह से कहीं ना कहीं हम सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के ऑर्डर से प्रभावित थे, तो हमें कुछ वक्त लगा था संभलने में और चीज़ों को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने लाने में, तो शायद उनको वक्त लग रहा है। अब ये कहना एक तरह से सीधे तौर पे साफ तौर पे कहना मुश्किल है कि उनको क्यों वक्त लग रहा है, क्या है स्थिति। हल्द्वानी के विधायक सुमित्र देश, उद्योगपति हैं अब्दुल मलिक, जमीयत उलेमा हिंद की ओर से भी 2 याचिकाएं हैं जिसमें पैरवी करने वाले कई लोग हैं। समाजवादी पार्टी के शुएब अहमद, आवेज अहमद हैं, मौलाना मुकीम साहब हैं, ये सभी लोग उस ओर से पैरवी करते हैं। शमीम मानो के नाम से एक याचिका है, मुरसलीन और शायद जमीयत उलेमा हिंद की, इनकी ओर से याचिका। कुल मिलाकर लगभग 10 याचिकाएं हैं। एडवोकेट मलका असद जो कि हल्द्वानी की बेटी हैं और दिल्ली की ही लोअर कोर्ट में प्रैक्टिस करती हैं, लेकिन इस पूरे मामले में उस जमीन को बचाने के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी केस डाला। मेरे साथ यहाँ पर मौलाना मुकीम साहब हैं। मौलाना मुकीम साहब, खबर 7 के लाइव पर आपका बहुत स्वागत है। आपकी जमात की ओर से भी 2 याचिकाएं यहाँ पर लगी हैं, क्या कहना है? 2 मई लगी है। सबसे पहले तो हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया अदा करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करते हैं और अपनी जमीयत व जमात का कि अल्हम्दुलिल्लाह इस मुश्किल वक्त में जमीयत उलमा हिंद हल्द्वानी के इस रेलवे के मुतालिक उन्होंने हमारी पीठ थपथपाई। और जहां इस वक्त में बहुत सारे सियासी और सामाजिक संगठन हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, वहीं जमीयत उलमा हिंद भी अपना एक नुमाया किरदार निभा रही है। और आज हमारी यहाँ 2 मई में आज तारीख है, इसलिए आज हम सब लोग जो है उसी तारीख के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट हाजिर हुए हैं। नहीं, अब 2 मई तो यहाँ पर पड़ी है, लेकिन जिस तरह से बार बार वक्त मांगा जा रहा है, तो हल्द्वानी के लोगों की शंका, और आप लोग क्या सोचते हैं इस पूरे? हम लोग तो पहले ही दिन से बिल्कुल मजबूत हैं और पहले ही दिन से ये कहते चले आ रहे हैं कि हम लोग हक पर हैं और हम लोगों को जबरदस्ती जो है वहां से उजाड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है। हाईकोर्ट के फैसले के आ जाने के बाद में अब जो है जो हाईकोर्ट के फैसले के बाद जो कागजात थे उनको यहाँ सबमिट करना चाहिए था। अब बार बार उनसे वक्त मांगना और फिर कभी जो है रेलवे का वक्त मांगना और कभी जो है अब राज्य सरकार वक्त मांग रहा है, तो कहीं ना कहीं ये इस बात को दर्शाता है कि आखिर वक्त किस बात का, जबकि सारी तैयारियां पूरी कर ली गई थी और 1 हफ्ते के अंदर अंदर जो है 50,000 लोगों को मुतासिर करने के लिए जो तैयारियां हो सकनी थी सब हो गई थी। और अब इतना लंबे समय खींचकर फिर आज जैसे कि इत्तला मिल रही है कि राज्य सरकार ने इसमें वक्त मांगा है, ये चिंताजनक तो है ही कि आखिर वक्त किस बात का दिया जा रहा है और क्यों मांगा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बात करने के लिए। तो अब से लगभग 5, 7, 8 मिनट में सुनवाई शुरू होगी। 3 लोगों से हमें बात करनी है, मैं बहुत शॉर्ट में यहाँ पर जानूंगा और बात करूंगा। मेरे साथ यहाँ पर हैं पूर्व सभासद नसीम अहमद। नसीम अहमद, हर तारीख पर आप आ जाते हैं, घर आपका भी वहां पर पड़ता है, क्या बात है? जगह रेलवे की है या जगह आपकी है? घर पड़ता हमारा घर है, पूरा सब वहीं के बासिंदे हैं, सारे लोग वहीं के हैं। खाली बेफालतू का उजाड़ा कर रहा, 7 दिन के अंदर उजाड़ दो, कागज अभी तक दो मती, खाली गुमराह करा रहा, कोर्ट को भी गुमराह किया जा रहा है। मेरे साथ यहाँ पर अमीर हमजा भी हैं। अमीर हमजा, एडवोकेट मलका असद ने जो यहाँ याचिका लगाई है उसमें आप लोग उसमें पैरवी कर रहे हैं, क्या कहेंगे? आज सुनवाई अभी थोड़ी देर में होने वाली है। देखिए, जो अब निर्णय रह गया है वो सुप्रीम कोर्ट का रह गया, या वो स्टे देता है या फिर जो सरकार ने 4 हफ्तों का टाइम मांगा है उसमें तारीख देता है। ये तो अब ऊपर वाले के ऊपर हाथ में ही है कि जो है हमें तारीख मिलती है या फिर हमें फैसला मिलता है या तारीख मिलती है। देखते हैं। मेरे साथ यहाँ पर पूर्व दर्जा राज्य मंत्री हैं सुहेल अहमद। सुहेल अहमद, सन 2016 से लेकर अभी तक हम लोग देखते हैं लगातार सुप्रीम कोर्ट आते हैं, हाई कोर्ट आते हैं। हाई कोर्ट में भी आप लोगों ने एक पिटीशन डाली थी, सुप्रीम कोर्ट में भी खड़े हैं, क्या कहना है आपका? देखिए, आपको पता ही है जैसे कि आज हम सुप्रीम कोर्ट में यहाँ खड़े हैं और हमारे विधायक सुमित हृदय जी यहाँ पर मौजूद हैं जी, और हमें जो सरकार बार बार समय मांग रही है, कभी रेलवे ने समय मांगा 8 हफ्ते का, और उसके बाद आज राज्य सरकार समय मांग रही है, तो ये बड़ा इनके पास मुझे लगता है कि कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है, और न रेलवे के पास न राज्य सरकार के पास। और ये बड़ा हमारा जो पूरा एरिया है जो 50,000 की जहाँ आबादी है, तो वो लोग प्रभावित होते हैं। उनको अजीब सा लग रहा है जिस तरीके से इन्होंने हाईकोर्ट में निर्णय करवाया सरकार ने,
उस जब उनके पास डॉक्यूमेंट है तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं पेश करते? नहीं नहीं सुहेल साहब, ये अधिकार है वक्त लेना, सरकार का मामला है, क्योंकि यहाँ के बाद कोई अदालत नहीं है। अभी भी सलमान साहब यही बात कह रहे थे कि यहाँ के बाद कोई अदालत नहीं है, बहुत सोच समझ के डॉक्यूमेंट रखे जाते हैं, इस वजह से भी हो सकता है देर लग रही हो। नहीं, ये बात सही है, लेकिन वहाँ पे हमारी जो जनता है और उनको कैसे समझाएं, इतनी बड़ी जनता को, इतनी बड़ी आबादी को, जो 50-60 हजार लोगों की आबादी को कैसे जो प्रभावित हो रही है, उनको कैसे समझाया जाए। इसलिए हम सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आज आप देख रहे हैं हल्द्वानी से 40-50 लोग आज यहाँ पर आए बिल्कुल हैं। बिल्कुल, जी, कई राजनीतिक घरानों से यहाँ पर लोग आए हैं, लगभग सभी पार्टियों से। मेरे साथ यहाँ पर नासिर भी हैं और अब्दुल मलिक साहब भी उमरा से लौट गए हैं, सुबह यहाँ आने वाले होंगे। क्या कहना है बहुत जल्दी? मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ सरताज भाई, जो आपकी मेहनत है, हमारे विधायक जी की जो मेहनत है, इंशाल्लाह ये फायदा करेगी। और ये सुप्रीम कोर्ट ये से जो टाइम मांगा जा रहा है, इनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ये खाली बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। हसनैन क्या कहेंगे? थोड़ी देर में, मुश्किल से कुछ ही मिनटों में सुनवाई होने वाली है। देखिए, हम तो अपने तौर पे मुस्तैदी से खड़े हैं। हम हाई कोर्ट में भी मुस्तैदी से लड़े, सुप्रीम कोर्ट में भी खड़े हैं। अब तो रेलवे और राज्य सरकार ही टाइम ले रही है, हम पूरी मुस्तैदी अपने वकीलों के साथ खड़े हैं। वकीलों के साथ खड़े हैं। मोहित साहब, अब्दुल मलिक साहब से मुझे बात करनी थी और उनकी ओर से भूपेंद्र आर्य नाम से एक याचिका, और बड़ी मजबूत याचिका उनके नाम से है, आप लोग भी पैरवी करता है, क्या कहेंगे? भूपेंद्र आर्या जी भी आ चुके हैं और हाजी अब्दुल मलिक साहब भी आ चुके हैं जी। और हमें इंशाअल्लाह पूरा भरोसा है अल्लाह की ज़ात पे कि हमारे शहर के कुछ लोग मक्कातुल मुकर्रमा और मदीनातुल गए, वहाँ दुआई की है जी। और अल्लाह की ज़ात पे पूरा भरोसा कि ये हमारे हक में होगा फैसला। भला ही है वक्त कोर्ट का खराब करे फैसला होगा। क्या कहना है साहब आपका? इंदिरा नगर काफी लंबे वक्त से बसा है, आप लोगों के घर भी वहां पर हैं, क्या ये वाकई रेलवे की जमीन है या आपकी जमीन है? नहीं, इसमें रेलवे की ज़मीन तो यह है ही नहीं। रेलवे तो अपनी मनमानी कर रहा है। नहीं तो अगर रेलवे मनमानी नहीं करता तो अब तक तो कागज दिखा चुका होता। हम लोग तो 3-4 बार यहाँ कोर्ट आ चुके हैं अंदर और बाकी तो अब तारीख के बाद ही पता चलता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बात करने के लिए। तो ये हल्द्वानी से आए लोगों से हमने बातचीत की और मुख्तलिफ लोगों से बात करने के बाद मुख्तलिफ जो मौकिफ हैं वो हमने आपके सामने रखने की कोशिश की। हल्द्वानी का जो मामला है, रेलवे कहती है वो जमीन उसकी है। हाई कोर्ट से 3 बार उनके हक में फैसला भी हुआ, लेकिन हर बार सुप्रीम कोर्ट आकर स्टे उसमें लगा। इस बार भी स्टे लगा है, लेकिन इस बार मामला ज्यादा पेचीदा हो गया था क्योंकि 7 दिन के अंदर डिमोलिशन की कार्रवाई होनी थी। अब इस पूरे मामले में यहाँ के लोगों का अपना पक्ष है। यहाँ के लोगों का कहना है कि इनके बाप दादा और तमाम पीढ़ियां वहां गुजार चुकी हैं लंबा वक्त, यानी कि कोई बताता है कि 100 साल से ऊपर का वक्त हो गया है और कोई कहता है कि 150 साल से ऊपर का वक्त हो गया है। तो ऐसी कंडीशन में रेलवे की जगह कैसी होती है? लेकिन रेलवे के अपने दस्तावेज हैं, रेलवे का एक भूमि प्लान है जो वो हाईकोर्ट में बार बार लगाती है और उनका यही कहना है कि ये जमीन उनकी है। इलाके के लोगों का कहना है कि वो जमीन नजूल की है। वो जमीन, वहाँ कई मकान फ्री होल्ड हैं। जो चिराग साहब बाबा की जो जमीन है उसको ब्रिटिश ने उसको दान किया। उसके अलावा इस पूरे इलाके में ये 5 मलिन बस्तियां घोषित हैं और डीएम की एक कमेटी बनाकर 5 मलिन बस्तियों के सर्वे से भी उसको निकाला। उसमें जो उसका जो नफा है, या तो जमीन को पक्का किया जाता है या उसको पुनर्वास किया जाता है। अब राज्य सरकार ने पिछले दिनों भी सर्वे किया था और सर्वे रिपोर्ट भी वो सुप्रीम कोर्ट अभी नहीं पहुंची है। अब सर्वे क्या हुआ है ये भी जब रिटर्न में आएगा तो ही बात हो पाएगी। लेकिन मेरे साथ यहाँ पर अब्दुल मलिक साहब की ओर से जो भूपेंद्र आर्य नाम से जो याचिका है वो मेरे साथ यहाँ पर है। याचिका करता है आप 2 मई की तारीख पड़ी है, क्या कहेंगे? देखिए, इसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मेरे हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट और रेलवे को जो टाइम बार बार दिया जा रहा है वो बिल्कुल ही जायज़ नहीं है, क्योंकि मैं इस बात को नहीं समझ पा रहा हूँ कि 7 दिन का टाइम तो 65,000 जनता को हटाने के लिए हाईकोर्ट ने दे दिया था, तो स्टेट गवर्नमेंट शीघ्र उस काम में जुट गई थी और सुप्रीम कोर्ट के कहने पर भी कि 2 महीने का आपको टाइम दिया गया, आज भी वो अपनी चीज़ें सही तरीके से सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं ला पा रही है। और जैसा कि मुझे संज्ञान में आया है कि आज भी उत्तराखंड गवर्नमेंट शायद कुछ टाइम और बढ़ाएगी, तो मैं नहीं समझता कि सुप्रीम कोर्ट को आप टाइम देना चाहिए, उनको एक सही डिसीजन देते हुए कि भाई किस बात का टाइम, जब आप हाईकोर्ट में इस बात को प्रूव किए हुए थे कि ये जमीन रेलवे की है और आज यहाँ क्यों प्रूव नहीं कर पा रहे? रेलवे कहता है जमीन उसकी है, आप किस बुनियाद पर कहते हैं कि ये जमीन रेलवे की नहीं है? देखिए, एक चीज तो निश्चित है, रेलवे को 1942 और 1962 के अंदर जो बाढ़ आई थी उसमें रेलवे की जमीन वहां से बह गई थी। ये बात को सबूत कहते हैं, स्टेट गवर्नमेंट ने भी कहा था और कहते हैं 2016 में भी इस बात की पुष्टि हुई थी कि ऐसा था मामला। तो अगर रेलवे की ज़मीन वहाँ से बह गई तो उसको विस्तार कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने उसको ज़मीन दी थी और यह ज़मीन जब गवर्नमेंट ने उसे दी थी और
गवर्नमेंट ने जब दी तो टेम्परेरी व्यवस्था में दी थी। रेलवे को ये संज्ञान में नहीं ले पाई रेलवे कि भाई ये जमीन गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड की है। तो मुझे ये लगता है कि रेलवे का ये कहना डिमार्केशन को तय करेगा, डिमार्केशन ही इस बात को तय करेगा, और ये हो चुका है डिमार्केशन। उसमें रेलवे की जमीन जो है गौरा नदी के अंदर समाई हुई है, और अगर गवर्नमेंट जमीन देना चाहे तो गवर्नमेंट का अपना इशू है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बात करने के लिए। तो हम लोग भूपेंद्र आर्य के नाम से जो याचिका लगी है अब्दुल मलिक साहब, उसी की ओर से पूरी पैरवी करते हैं। मेरे साथ यहाँ पर हाजी इस्लामुद्दीन हैं, हल्द्वानी कांग्रेस कमेटी से हैं। क्या कहेंगे हाजी इस्लामुद्दीन? हर बार आप तारीख पर आते तो हैं, लेकिन दामिनी फिल्म की तरह तारीख पर तारीख ही मिल रही है। तारीख मिल रही है सरकार जी। भाई। हम लोग यहाँ हर तारीख पे बराबर आ रहे हैं और तारीख पे तारीख मिल रही है। तो जैसे कि मैं हाई कोर्ट के बारे में कहना चाहूँगा, जो हमारी राज्य सरकार टाइम पे टाइम मांग रही है, तो किसी कागज पे तो हाई कोर्ट ने फैसला दिया होगा, उन्हीं कागजों पे या कागज जो ढूंढ रहे हैं ये लोग, उनका कागज नहीं है, तो क्या साबित करना चाह रहे हैं? कागज तो होंगे पहले के, जो हाई कोर्ट ने फैसला दिया है। तो अब फिर ये सुनने में आया है कि फिर टाइम मांगने आए हैं 4 हफ्तों का, फिर वक्त मांगने आए हैं 4 हफ्तों का। तो ये पार्षद गुफरान भी आए हैं, अरमान भी हैं, जावेद वारसी भी हैं, कई लोग हैं, और अब हमें अंदर सुप्रीम कोर्ट में जाना है, वक्त हो चला है। तो साथियों, आज देखते हैं क्या होगा। क्या रेलवे और राज्य सरकार को लताड़ पड़ेगी, या उनकी एप्लीकेशन जो 4 हफ्ते की है उसको एक्सेप्ट किया जाएगा? कुछ तो होना है। हल्द्वानी से कई दर्जन लोग इस पूरे मामले में आए हैं, अलग अलग राजनीतिक दलों के, क्या सपा, क्या कांग्रेस, क्या जमीयत उलेमा हिंद, क्या सामाजिक संस्थाएं, बहुत सारे लोग आए हैं। तो इस पूरे मामले में हम लोगों ने लगातार रिपोर्टिंग की है। सुप्रीम कोर्ट में अभी थोड़ी देर में सुनवाई शुरू होने वाली है। सुनवाई के बाद भी हम आपको लाइव बताएंगे कि आखिर क्या हुआ। तो साथियों, आपको हमारी ये लाइव कैसी लगी बताना ना भूलें। अगर आप इसको फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे पेज को फॉलो करें, और अगर आप हमारे इस लाइव को यूट्यूब पर अगर आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट जरूर करें। साथियों, हम बिना दबाव के, बिना किसी लालच के, हम फेसबुक पेज पर हम लोग काम करते हैं। आप लोग हमारा साथ दें, आप लोग हमें विज्ञापन दें, और खबर 7 को आगे बढ़ाने में आप मदद करें। क्योंकि देखिए, अगर सरकारी विज्ञापन अगर हम यहाँ पर लगाना शुरू करेंगे तो फिर बड़ी दिक्कतें होंगी। और आप जानते हैं देश की मीडिया का आज जो हाल है, स्टूडियो में बैठकर किस तरह का रंग खबरों को दिया जाता है, वो सब सरकारी विज्ञापन का ही खेल होता है। तो आप लोग हमारा साथ दें, खबर 7 चैनल को तरक्की हो, इसके लिए आप दुआ भी करें और कोशिशें भी, और मेरी भी पूरी कोशिश होगी कि पूरी ईमानदारी से खबरों को आप तक पहुंचाया जाए। तो साथियों, आपको हमारी ये लाइव कैसी लगी बताना ना भूलें, और इसमें लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। साथियों, मैं चलता हूँ, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, मैं सरताज आलम, खबर 7 दिल्ली। बाबू रहेगा यार।